ये जो टेक कंपनीज हैं दे आर हायरिंग इंजीनियर्स, अटेंशन इंजीनियर्स, और इसके पीछे कोई तो उनका मकसद है ना, डेफिनेटली, जैसे आपने कहा। वो अपने बच्चों को, अपनी यूथ को हॉर्स राइडिंग, आर्चरी वगैरह, स्विमिंग, ऐसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं। वो हमारी यूथ पे, मुस्लिम यूथ पे ये सोशल मीडिया की एडिक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। Children don't have patience. They take the easy way out. घर पे बैठो, दोस्तों को बुलाओ जी, ऑनलाइन आओ, गेम खेलते हैं, 3 घंटे खेला, आराम से उठ के चले गए। एल्गोरिथम भी जो होता है ना, वो सीधा मतलब कि आजकल के जो यूथ है वो जिसमें इंटरेस्टेड है वो उस पे ही रिकमेंड करते हैं। जब लैब के अंदर रैट्स के साथ एक टेस्टिंग करते हैं ना, there's a term used as intermittent gratification. They have taken that experiment and placed it on our algorithms. क्यों? जब एक बंदा व्हाट्सएप मैसेज करे किसी ग्रुप में, उसके बाद वेट करे, इंतजार करे ब्लू टिक्स कब आएंगे, उसके बाद उसे खोल के देखे कि किस किस ने देख लिया। आप मुझे बताएं कि जब एक बंदा डेली ये कर रहा होगा उसे ओसीडी होगा। इतना ज्यादा इसके ज्यादा लेवल बढ़ गया है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो ना मोबाइल साथ रखते हैं, सलाम फेर के फौरन देखते हैं, मैसेज देखते हैं। सो हंजला एंड सलमान, माशाल्लाह अभी आप हमारे साथ रास्ट पे थे, हमारा जो रिक्रिएशन एंड स्पिरिचुअल टूर होता है, यू आर पार्ट ऑफ दैट अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। नारान गए थे हम 5 days के लिए। बट आई विल लाइक टू आस्क यू गाइस कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था? वाज इट अ यूनिक एक्सपीरियंस? एंड व्हाट अबाउट द एक्टिविटीज़ दैट वर कंडक्टेड एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, एंड व्हाट वाज द मोस्ट फन पार्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। Got to meet a lot of new people और brotherhood factor definitely played out और बहुत मज़ा आया नए लोगों को मिलने का, दोस्तियाँ बनाने का और आगे पीछे doing everything together और एक दूसरे की कदर करना। What was the most fun part? Most fun part was definitely going in Sharan Forest, hiking there, वहाँ पे सारे चश्मों में Yes, पानी वगैरह पीना, साफ करना और अपना जीप का चेहरा। जो सफर था, जीप का सफर was pretty nice. scary as well. Yeah, scary. I enjoyed. You enjoyed, माशाल्लाह। चलाने का भी थोड़ा दिल चाहा, सही। लेकिन हाँ। it took a bit longer than expected. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह it was very nice. मैं सबको बताता चलूँ कि माशाल्लाह हंजला मेरे साथ जब हाइकिंग कर रहे थे शारान फॉरेस्ट में, तो एकदम से ना हंजला ने मुझे कहा कि कैन यू गिव मी 2 minutes, डू यू माइंड? मैंने कहा नहीं। और अचानक इसने पुशअप्स निकालना शुरू कर दिया रुक के, वाइल ऑन द वे टू हाइकिंग। तो माशाल्लाह आई वाज अमेज्ड कि मैं तो, मुझे सांस चढ़ा हुआ है, मैं इतना थक गया हूँ, इनमें इतनी एनर्जी माशाल्लाह यूथ में कि हाइकिंग करते हुए पुशअप्स निकल रहे हैं, सुभान अल्लाह। सो सलमान, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत मतलब कि मेरे लिए अहम था क्योंकि बुलाया इन्होंने ही मुझे था, मुझे खुद नहीं इसका पता था। दोस्ती खींचता है हमेशा। हाँ जी। अच्छी चीज़ की और तरह बात लिया ये गया। थी, मेरा ना एक मसला था कि मैं नए लोगों से बात करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, मतलब कि इतने क्लियरली सोशल एंजाइटी जिसे कहते हैं। ओपनली नहीं बोलता मैं। इन्होंने इसको काउंटर करने के लिए मुझे कहा कि आओ इधर, तुम्हें मिलेंगे, दोस्त मतलब के आए। और वो मतलब कि टीम के साथ मैंने देखा इतना ओपनली, इतना मतलब कि मज़ा है, भाई बन गए मतलब कि मेरे मतलब के। तो ये मेरा डेफिनेटली मसला बहुत हेल्प हुआ है कि अब मैं यहाँ भी हूँ बोल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अमेजिंग। ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इट इज़ वन ऑफ आवर पर्पस ट्रिप्स पे ले जाना, कि आप लोगों के सोशल स्किल्स बिल्ड हो। और व्हाट वाज द मोस्ट फन पार्ट फॉर यू? फन पार्ट वो टग ऑफ वॉर था, मतलब कि जीते तो थे ऑब्वियसली, लेकिन आपकी टीम जीती थी? हाँ जी, अच्छा, तभी इनके लिए फन पार्ट है। मेरी हार गई थी, पहले राउंड में बाहर हो गई थी। मतलब कि उसमें बहुत हाइप अप किया था मुआली अहमद सईद भाई ने, कि मतलब कि मोटिवेट बहुत किया था। फुल हाँ हुए थे हम, के हमने जज्बा था हमारा कि जीतने, और फिर हम जीते तो बहुत अच्छा लगा था। माशाल्लाह अमेजिंग। हमने ना इनकी एक गेम करवाई थी कि आपको एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, उसकी एडवर्टीजमेंट बनाओ फनी सी। तो ये इनका टैलेंट बड़ा बाहर आया माशाल्लाह। हमने 10 minutes 15 minutes इन्हें प्लानिंग के लिए दिए, तो वो कभी वीडियोस मैं दिखाऊंगा ऑडियंस को भी, आपको भी। माशाल्लाह इनका बड़ा टैलेंट बाहर आया। वेलकम राहिम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राहिम, आजकल क्या चल रहा है? आप राष्ट्र में जाना चाहते थे, लेकिन आई नो कि कुछ आपकी कमिटमेंट्स आ गई, या सीट्स जो हैं वो फुल हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लुकिंग फॉरवर्ड। आपने इंटर्नशिप भी की यूथ क्लब की, अभी रिसेंट जो इंटर्नशिप माशाल्लाह हुई थी। तो इंटर्नशिप तो चलें, आपने एक एक्टिविटी की, और समर्स में आपने क्या किया? समर्स में मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ। अच्छा। लेकिन जो नॉर्मल जो हमारे बॉयज़ होते हैं वो कहते हैं कि हम समर्स में भी मोबाइल पे लगे रहें। लेकिन जितना बेहतर है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ और
जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकें तो बेहतर है, तो मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। अच्छा, वेरी नाइस। कहाँ, कौन सी की? मैंने डिफेंस के अंदर एच ब्लॉक की हार्ड बॉल। हार्ड बॉल। वाओ। तो आप बैटिंग के बॉलिंग, मैं ऑलराउंडर हूँ, राइट के लेफ्ट, राइट हैंडेड? लेफ्ट हैंड से बैटिंग करता हूँ, राइट हैंड से बॉलिंग करता हूँ। वाह, लेफ्ट हैंडेड तो बहुत ग्रेसफुल बैट्समैन होते हैं माशाल्लाह। फेवरेट शॉट? फेवरेट शॉट सिक्सर। वेरी नाइस, टिपिकल पाकिस्तानी माशाल्लाह माइंडसेट। मेरा भी यही था कि बस छक्का होना चाहिए। सो आज माशाल्लाह हमारे साथ रोहेल हैं। रोहेल हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ केजीएस कराची ग्रामर, करंटली स्टडिंग इन लम्स माशाल्लाह। तो रोहेल, आज का टॉपिक जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन। सो व्हेन यू वर अ स्टूडेंट इन केजीएस, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी? आपको रियलाइजेशन थी उस एज में कि मुझे अपने आप को बिल्ड करना है फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, और डिड यू नो कि ये चीज़ें हार्मफुल हैं, या ये शऊर आपको बाद में आया? शेयर योर एक्सपीरियंस। Assalamu alaikum, Waalaikum Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I just want to correct that before I was a student of KGS, I was student of youth club, student of Ishaq Bhai, Muhammad Ali Bhai, Mughira Bhai. These were my ustad during this time. जज़ाकल्लाह। And yeah, Jazakallah khair for that. जी, KGS के अंदर ये था कि उधर माहौल एक बहुत excellence driven माहौल होता है। ओके। उसमें everyone is just extremely ambitious. If there's one thing I take from that school, it was having ambition in life. Right. Everyone right, is right. chasing something. It could be chasing school football team captain, chasing house captain, head boy, good universities. तो उस ज़माने के अंदर इस excellence driven माहौल के अंदर social media and ये इतना influential और इतना powerful हुआ नहीं था. I think that's 5 years ago. Yeah. Recently, I would say ever since the Reels era started, that's when social media became extremely dangerous. True. It was always dangerous, but it just went on another level when Reels came into it. Absolutely. And that's like 2.5, 3 years recent. So us time pe, I would say that we were excited about sports. We would watch sports. We were excited about debates. तो काफी healthy चीजें थी. Excellent, Unlike today, and I meet people from my school, and I'm quite worried and concerned because now your reels are so addicting. Okay, they're slowly losing their passion, losing their drive, and that's quite concerning. बहुत अच्छा पॉइंट आपने रोहेल के एम्बिशन होना ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वन ऑफ द चैलेंजेस या आप कह लें वन ऑफ द हार्म्स, बिगेस्ट हार्म्स ऑफ दिस एज, जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, रील्स पे रील्स चल रही हैं, और इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है ब्रेन फॉग, यानी आपका ब्रेन जैम हो जाता है। तो जब हमारे ब्रेन जैम्ड हैं तो हमने क्या एम्बिशन रखनी, हमने क्या गोल रखना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैविंग एन एम्बिशन, बट ये चैलेंज्ड है। हंजला, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ स्पोर्ट्स फॉर यू? मैंने देखा माशाल्लाह आपने वो जो टग ऑफ वॉर का वो जो था रोप, उस पे आप वो क्या कर रहे थे, वो आप एक्सप्लेन करें माशाल्लाह। स्किपिंग। यस। और आप जीते थे वो स्किपिंग कंपटीशन? है कंपटीशन था ही नहीं वैसे, लेकिन वो मैं गिन रहा था। अच्छा। हम देख रहे थे, नोट कर रहे थे, आपने सबसे ज्यादा माशाल्लाह। अच्छा, आई डिडंट नो दैट, लेकिन right. ये तो मैंने ट्राई नहीं किया था। तो स्पोर्ट्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आप क्या स्पोर्ट्स करते हैं? So, being young, तो social media considerably like around just say proper social media आया था, that was around COVID or a bit before COVID ना. Right. So before that I was basically hyperactive. हर रोज बाहर निकलना है, खेलना है, अगर फुटबॉल हो तो क्रिकेट, बैडमिंटन, whatever. I basically tried every sport. तो ये एवेन्यूज कहाँ मिलती थी आपको? क्लब्स में? So पिछले घर में हमारे बैडमिंटन पूरा कोर्ट था, तो वो we used to play in that. चचा के साथ लग जाता था रात को, या फिर फुटबॉल आके वैसे ही भाई को शौक था, उसके साथ लगा रहा। फिर आगे पीछे हॉर्स राइडिंग भी की, and I tried a lot of sports, and I think they're great, very important actually. Excellent. क्योंकि एक इंसान को चाहिए होता है कि वो बाहर जाके अपनी एनर्जी लगाए किसी चीज पे, instead of just sitting at home. True. And wasting your life basically. सही। आपके इमोशनल फैक्टर को डेफिनेटली इफेक्ट करता है, और फिजिकल को नहीं, तो डेफिनेटली इमोशनल। बास्केटबॉल करते हैं आप, क्योंकि आपकी हाइट माशाल्लाह है। बास्केटबॉल मैंने कम खेली है। अच्छा, कम खेली है। बास्केटबॉल
काफ़ी लेट आई थी मेरे पास एंड इतना फिर शौक भी नहीं पड़ा. ओके ओके. Yeah. तो करंटली फुटबॉल एंड क्रिकेट. Currently I'm doing gym. माशाल्लाह Yeah, माशाल्लाह. फुटबॉल मोस्टली इंस्टीट्यूशन स्कूल्स वगैरह में अगर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह. उसमें लगा होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. वरना तो घर पे इतना नहीं राइट वो होती. राइट. व्हाट अबाउट यू? शुरू तो मेरा क्रिकेट से ही हुआ था कि मैं अपने दोस्तों का हमारा ग्रुप था, हम हर हफ्ते सैटरडे या संडे को जाते थे किसी पार्क या किसी जगह, कभी क्लब चले गए हैं तो वहाँ पे हम मैचेस करते थे, आपस में टीम्स बना के मैचेस करते थे. ऐसा हमारा वीकली था. लेकिन फिर जब मैं स्कूल में थोड़ा सा मेरा बास्केटबॉल की तरफ अच्छा. गया, मैंने इनके साथ ही खेली थी. राइट. हम दोनों कुछ खास नहीं थे लेकिन हमने कोशिश की थी, मज़ा आता था खेलते हैं. एक्सीलेंट. और आजकल मैं आया हूँ टेबल टेनिस की तरफ. मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, फास्ट पेस्ड, मज़ा आता है करते हैं. मेरी स्किल इंक्रीज, मैं देखा इंक्रीज ही हुई है. फोकस इंप्रूव हाँ, होता है उससे. फोकस बिल्कुल, बॉल को ट्रेजेक्टरी सब कुछ समझ आती है. और आजकल मैंने आपको शो से पहले ही बताया था 60 kg बेंच प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये गोल है आपका माशाल्लाह. अभी 50 पे हूँ, कोशिश है, आगे जा रहा हूँ मैं. माशाल्लाह. अमेजिंग अमेजिंग. रोहेल, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू जैसे इन्होंने बात की फोकस की, ऐसी स्पोर्ट्स जो फोकस डेवलप करें, वो टेबल टेनिस के अलावा आपके नज़दीक जो है वो. I think for focus and discipline, the best sport you can take is either golf or archery. राइट. Now, golf people would argue sport नहीं है, बुड्ढों का एक वो होता है, ठीक है, तो मैं चले उसके लिए इतना सबर भी बड़ा आता है. हाँ, असली में मैंने जब गोल्फ स्टार्ट की थी ना, मैं कोविड में की थी, और मैं असली में आई जस्ट लाइक यू, आई लव स्पोर्ट्स. सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए हैं और एक्सटेंसिवली खेले हैं. एंड ऑफ कोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, एड्रेनलिन पंप मिलता है, वही अच्छे लगते हैं. आई लव्ड वॉलीबॉल. देयर वाज अ न्यू स्पोर्ट, स्पाइक बॉल, लव्ड इट. सो गोल्फ वाज जस्ट सडनली quiet, everything just became silent. Okay. तो उसके अंदर आपको फिर it's just you in this massive ground. उसके अंदर you learn a lot of discipline and a lot of Excellent, patience. excellent. And believe me, Mohammad Ali bhai, golf is the hardest sport I've ever played. It seems very easy कि आपको बस बॉल को मारना है, but उसके अंदर एक perfect spot होता है क्लब पे. So that takes a lot of patience, focus, and just calming your mind. Right. But more importantly, I think archery. Excellent. Archery is a sunnah sport, Yep, and yep. the whole concept of archery is you have to calm your nerves, take a deep breath, and you have to have complete focus on one goal, and then you have to go for Excellent, it. excellent. And you keep doing it. They say it's not about how many times you get it right, it's how many times you don't miss. That's the attitude in archery. True. Excellent. Archery. Rahim, what about swimming? Do you like swimming? यस, मैंने काफ़ी देर स्विमिंग की है कोविड के अंदर. अच्छा राइट. स्विमिंग के भी माशाल्लाह बेनिफिट्स, यानी मैं तो समझता हूँ कि हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज स्विमिंग में हो जाती है और फियर्स आपके ख़त्म होते हैं. बिकॉज जाहिर है वाटर इज़ वन ऑफ द फियर्स. जब आप पढ़ें ना कि लोगों के फोबियाज़ क्या होते हैं, तो वाटर रिलेटेड भी काफ़ी फोबियाज़ होते हैं. सो इट्स लाइक फेसिंग योर फियर्स, बिकमिंग करेजियस वगैरह वगैरह. तो ये भी सुन्ना जो है ना स्पोर्ट है, स्विमिंग और आर्चरी खसूसन जो है सुन्ना में, और हॉर्स राइडिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. राहिम, आपके ख़्याल में, आपका मतलब जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आपका जो एज ग्रुप है वो क्यों इतनी एडिक्शन पाई जाती है उनमें, सोशल मीडिया को लेके, मोबाइल फ़ोन्स को लेके, व्हाट आर सम ऑफ द रीज़न जो आपके माइंड में है? मेरे माइंड में जो रीजंस मुझे नज़र आते हैं कि ये जो सोशल मीडिया एडिक्शन है, जिसमें हमारे आजकल की यूथ के बॉयज़ इन्वॉल्व है, मेरी एज ग्रुप के स्पेशली, ये यहूदियों की एक साजिश है. ओके. मेरी नज़र में बिल्कुल सही. वो तो देखें बहुत अरसे से, आप इसको यहूदी साजिश कह लें या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि देखें देयर हैव ऑलवेज बीन टू ग्रुप ऑफ पीपल. एक जो अल्लाह वाले हैं, एक जो ज़ाहिर है शैतान वाले. अब हम ये नहीं कह रहे सबको शैतान वाला कह रहे हैं दूसरी साइड को, ऐसी बात नहीं. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज़ कि देर आर सर्टन पीपल जो गलत साइड पे दुनिया को ले जाना चाहते हैं. तो यस, इट्स ट्रू, अगर इस पे हम गौर करें कि वाकई ये जो टेक कंपनीज़ हैं, देर हायरिंग इंजीनियर्स, अटेंशन इंजीनियर्स, और इसके पीछे कोई तो उनका मकसद है ना, डेफिनेटली, जैसे आपने कहा. इसके अलावा आपके माइंड में जो है वो क्या आती है इसकी रीज़न कि वो बन क्यों गई? चले, एक तो है कि साजिश है, लेकिन वो
एडिक्शन क्यों बन रही है हमारी यूथ की? देखिए, मैं उसी पे बात करूँगा कि वो जो दूसरे लोग होते हैं, वो अपने जो यूथ होते हैं बेसिकली, वो अपने बच्चों को, अपनी यूथ को हॉर्स राइडिंग, या आर्चरी वगैरह, स्विमिंग ऐसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं एक बहुत अर्ली एज ग्रुप से। राइट, राइट। लेकिन वो हमारी यूथ पे, मुस्लिम यूथ पे ये सोशल मीडिया की एडिक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो चाहते हैं कि एक जो मुस्लिम मिल्लत है वो आगे तरक्की ना करे, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इंसान के कंट्रोल में होना चाहिए कि वो कैसे कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ आप नोट करें रोहेल कि पाकिस्तान में बहुत सस्ता इंटरनेट। दिस इज़ समथिंग जो एक थॉट प्रोवोकिंग बात है। मैं 3-4 कंट्रीज़ पे रहा हूँ, मुझे तो इतना सस्ता पैकेज कहीं नहीं मिला। और जो टिकटॉक पे हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे जिस तरह, तो यस कभी-कभी लगता है कि यार ये प्लान्ड है सब कुछ, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो ये बड़ा थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट इन्होंने बताया है। आपके ख़्याल में हंज़ला, आपका एज ग्रुप क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है? पीयर प्रेशर है, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, व्हाट इज़ दैट? सो यस, आई थिंक कि एक स्पोर्ट्समैनशिप का जो एक मेजर रोल है ना, आई डोंट सी दैट इन माय एज ग्रुप। ओके। व्हेन यू गो इन स्पोर्ट्स और आपको, जैसे उन्होंने कहा कि गोल्फ में बहुत पेशेंस, राइट। चिल्ड्रन डोंट हैव पेशेंस, हम्म। दे टेक द इजी वे आउट। हम्म। डोपामिन वाला जो जी। है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हम्म। सो इट इज़ द इजियर वे आउट, आराम से यू कैन डू इट एनी टाइम, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, गर्मी बारिश वगैरह, यू डोंट हैव टू डील विद दैट। ईजिली आप उससे बचो, घर पे बैठो, दोस्तों को बुलाओ जी, ऑनलाइन आओ, गेम खेलते हैं, 3 घंटे खेला, आराम से उठ के चले गए, राइट, कोई राइट। स्पोर्ट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मोस्टली पाकिस्तान में ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा होती है, नो वन वांट्स टू डील विद दैट, नहीं क्यों Right, खेलें, इतनी गर्मी right, है, right. यस टुमारो इस तरह करके फिर स्पोर्ट्समैनशिप फैक्टर जो है इट्स एब्सेंट। यानी वो एब्सेंट हो रहा है, इस वजह से लोग एडिक्ट हो रहे हैं डोपामीन लाइफस्टाइल, क्योंकि इट्स इजियर, इट्स एक्सेसिबल, और उसमें एक वो प्लेजर भी है, सीधी सी बात है। यस, द रॉन्ग path is the easier one. Yeah, That's always. basically what social media does. Very interesting, mashallah. What do you think? These days children have a lot of free time in their hands. उनके पास बहुत वक्त है, मतलब के जो भी चाहे कर सकते हैं। इस पे मतलब के बच्चे सोचते नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए, हमारे लिए बेहतर क्या है। जैसे आपने कहा है, कोई एम्बिशन, कोई गोल हो तो ईजी हो जाता है। स्पोर्ट्स एक एग्जांपल है, आप कोई भी किसी चीज़ में गोल रख सकते हैं, लेकिन वो कुछ सेट नहीं अपने लिए करते और अपने आप को बस कुदरत के हाथों छोड़ देते हैं। और फिर वो पॉइंट आता है, इतना इजीली एक्सेसिबल है कि एक फ़ोन पे एक शॉट दबाओगे, उसके बाद बस स्वाइप ही किए जाओगे। बिल्कुल ऐसी है। मतलब कि इस पे अगर ज़्यादा सोचा है तो बच्चे काउंटर कर सकते हैं। Actually, I would like to further stretch his point कि if you look at cocaine and heroin and other drugs, ये सारे जो addicts हैं, इनको पैसे देने होते हैं, इनको इतनी मुश्किल से छुपा के ये चीज़ें लेनी होती हैं, then they can get the stuff they want. Right. This thing हमारी घरों में है, हमारे पॉकेट्स में हर वक्त, हम जब भी चाहे निकाल लें, and it's Convenient. Yeah. convenient है और बहुत addictive है। बहुत एडिक्ट। Yeah. रोहेल, ही सेड कि ये एक सोची समझी स्कीम है, और ये बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है वाकई। लेकिन शैतान तो लगा हुआ है ना बिल्कुल। अपने काम पे, और सबसे इजी वे शैतान के लिए गुमराह करने का वो ये मीडिया, आपको पता है, बहुत बड़ा वेपन है। हंजला ने बात की कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं रहा, वो एट्रीब्यूट्स नहीं रहे जो स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएं। शॉर्टकट्स पसंद है, डोपामीन लाइफस्टाइल पसंद है। और सलमान ने बात की कि कन्वीनियंट बहुत हो गया है, और एल्गोरिथम भी जो होता है ना, वो सीधा मतलब कि चाइल्ड आजकल के जो यूथ है वो जिसमें इंटरेस्टेड है वो उस पे ही रिकमेंड करते हैं। ऐसी आप यूट्यूब के रिकमेंडेड सेक्शन है जो, और फिर बहुत लाइक अल्यूरिंग है, अट्रैक्टिव है कि सही। बस आप देखना शुरू कर दो। बिल्कुल सही। तो डू यू एग्री कि ये है, या इस आप समझते हैं कुछ और भी रीजंस इसकी? No, I think they're the youth, they're the most honest and they cannot be wrong. इनको तो यही challenges face हो रहे हैं। असली में जो आपने बात की ना शैतान की, हमें कभी को ये भी समझना चाहिए कि शैतान has more experience than all of us.
Yeah. He's been there from the start. He's seen the Industrial Revolution. He's seen the Renaissance. He's been through it all. So he's a very wise opponent. Yeah. And we need to do our best to defend ourselves from him. And our deen gives us lots of solutions. लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना सोशल मीडिया की जो ये बात कर रहे हैं असली में जो I think you used a very interesting term attention engineers. Yep. Is that what you said? Attention Yes. engineers. So I was studying the algorithms जो इनके होते हैं सोशल मीडिया के और एक बहुत स्केरी इनका एल्गोरिदम बन गया है जब लैब के अंदर रैट्स के साथ एक टेस्टिंग करते हैं ना there's a term used as intermittent gratification. Intermittent gratification ये होती है कि वो हर एक्ट के बाद एक लैब रैट को एक रिवॉर्ड देते हैं कैंडी देते हैं ट्रीट देते हैं Right. और फिर उसको एक थोड़ी देर के लिए वापस वो एक्ट करवाते हैं तो when the rat is doing the act it's not enjoying it but subconsciously it knows that there's a candy at the end of it and they have taken that experiment and placed it on our algorithms Wow. क्यों हमारे सोशल मीडिया पे नोटिस करेंगे आपको हर वीडियो अच्छी नहीं लगेगी ठीक है आपको let's say my algorithm will be 4 cricket videos and then the 5th Muhammad Ali Bhai podcast, you know. So the 5th one I like, right? And these 4 I'm not enjoying, but I'm watching them because subconsciously मुझे पता है कि आने वाली है, और इसमें मैं scroll करता जा रहा हूँ, and then finally Muhammad Ali Bhai shows up. Then again I have to face some boring videos and then so इसमें क्या होता है because I'm not constantly getting my reward, मैं जल्दी bored नहीं होता. बिल्कुल और सही. वही जो मेरे 10 मिनट of happiness थे it's now extended to 1 hour on social media 2 hours on social media so it's a very engineered and It's very scary scary. design Absolutely, absolutely. मैं आपके सामने कुछ ना ऐसी चीज़ों के नाम लेता हूँ जो इस एडिक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ लेट मी नो आप में से किसको पता है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम आपको पता क्या होता है फैंटम वाइब्रेशन बेसिकली एक घबराहट होती है कि अगर आपका मोबाइल साइलेंट पे भी पड़ा है और आप बैठे हुए हो और आप पढ़ रहे हो सही आपको आवाज आएगी उसकी वाइब्रेशन की ओके और आप रुक नहीं सकोगे आप रियल में वाइब्रेट नहीं कर रहा है लेकिन आपको लगेगा कि वाइब्रेट कर रहा आप बार बार चेक करोगे और अगर वाइब्रेट करे भी तो आप मेंटली फोर्स हो जाओगे कि उसको चेक करो है ये आप बेसिकली एक उसमें चले जाते हो कि आप आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है अपना बिल्कुल आप देखें कि शरीयत ने कितना आप मकासिद शरिया कभी पढ़े ना हम उसमें स्कॉलर्स बताते हैं कि शरीयत एक चीज़ को डिस्करेज कब करती है और क्यों करती है उसमें वन ऑफ दी मकसद पर्पज़ इज़ कि जो चीज़ मेंटली आपको हार्म करती है जैसे शराब मेंटल हार्म है उसका एडिक्शन का मेंटल हार्म आप देखें कि ये चीज़ लोगों को रातों को सोने नहीं देती यानी हर वक्त ये जेब में मोबाइल हो ना गाड़ी चला रहे एकदम हाथ जाता है ऐसे लगता है कि जी वाइब्रेट कर रहा है मेरा फ़ोन राइट या आप सोने लगे करवट ली है एकदम वो लगता है जैसे ना वाइब्रेशन हुई है आपको और फिर वो आप चेक करते हैं उठ के तो दिस इज़ अ डिसऑर्डर एक्चुअली बल्कि इस वक्त डिबेट चल रही है अमेरिका में सेनेटर्स के दरमियान के 2 एडिक्शंस एक ये जो स्मार्टफोन एडिक्शन है इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स और पॉर्न एडिक्शन इनको DSM-5 में इंक्लूड किया जाए DSM-5 इज़ द मैनुअल ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो वो हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक कोर्स है उसमें जो साइकोलॉजिस्ट है ना जब भी उन्होंने कोई बीमारी जहनी बीमारी डायग्नोज करनी होती है तो DSM से मदद लेते हैं जो मैनुअल है बेसिकली डायग्नोस्टिक मैनुअल है तो इस पे डिबेट हो रही कि इसको भी रखा जाए इस चीज़ को ओके नोमोफोबिया सुना है आपने कभी आपने रोहिल नोमोफोबिया जो है इट इज़ ऑल्सो रिकग्नाइज्ड वेल रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर नोमोफोबिया है कि आप फ़ोन के बगैर रह ही नहीं सकते यानी इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ यू आपने लेटना है तो फ़ोन को यहाँ रखना है ठीक है यहाँ से नीचे ना जाए ओके आपने बैठना है तो यहाँ होना चाहिए आपने ड्राइव करना है तो हाथ में होना चाहिए ठीक है एक हाथ से यूँ देख रहे हैं एक हाथ से गाड़ी चल रही ये जो एक्सट्रीम ऑब्सेशन एंड दिस लीड्स टू OCD देखिए ना आप मुझे बताएं OCD कितना कॉमन हो रहा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपके एज ग्रुप में अल्लाह माफ़ करे वजह जब एक बंदा व्हाट्सएप मैसेज करे कोई जिफ शेयर करे GIF किसी ग्रुप में उसके बाद वेट करे कि वो देखी जाए इंतज़ार करे ब्लू टिक्स कब आएंगे
उसके बाद उसे खोल के देखें कि किस ने देख लिया उसमें डिटेल आ रही होती है, ठीक। यानी आप देखें वो इंटेंशन इंजीनियर्स, उन्हें सब पता है कि ये आएगा। जैसे वो आपने कहा ना रैट को ट्रैप कर रहे होते हैं कि ये आएगा आएगा, तो वो एक एक चीज रेडी है कि अब ये यहाँ आएगा, अब ये भी रेडी होना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स भी आने चाहिए इसके सामने। आप मुझे बताएं कि जब एक बंदा डेली ये कर रहा होगा उसे ओसीडी होगा ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ही होगा ना, हर चीज को फिर ऐसे लेगा। तो ये नोमोफोबिया बड़ी खतरनाक एक चीज है कि लिटरली आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते फोन के बगैर। इस किस्म का ये एक है कि चलो लोग कभी ले जाते हैं, जैसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे वॉशरूम में, आप फोन कभी कभी ले जाते हैं, लेकिन ये कि इसको आदत बना लेना। वॉशरूम कोई अच्छी जगह तो नहीं है ना, वहाँ पे कोई अच्छे थॉट्स तो नहीं आएंगे, हम तो दुआ पढ़ के वहाँ पे एंटर होते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो ये इस तरह हमारी लाइफ का पार्ट बन गया, जिस्म का हिस्सा। ट्रस्ट मी कि मैं एक टीनेजर की काउंसलिंग कर रहा था 17-18 ईयर, और उसने मोबाइल जो है ना नहीं छोड़ा। मैंने उससे कहा उधर रख दो, नहीं, उसे एंग्जाइटी होती थी। तो ये जो एंग्जाइटी है ना, एक्सट्रीम एंग्जाइटी, ये नोमोफोबिया। और इसका टेस्ट ये है, अगर आपने चेक करना है आपको है कि नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि आप रात को अपना मोबाइल फ़ोन दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगा के सो जाएं, और आप देखें आपको नींद कैसी आती है, ठीक है। तो उससे पता लग जाएगा कि ये कितना है। तो ये भी बड़ी डेंजरस चीज़ है। ओके, फोमो, FOMO, आपने सुना है? सुना है, एक्सपीरियंस किया है, जिया है, सब कुछ। आपको FOMO, इसका पहला वर्ड बोल देता, फियर, OMO। फोमो जो है बेसिकली, फोमो भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। पहले इसको बता दें, इसकी एब्रीवेशन से मीनिंग क्या है? फियर ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। मिसिंग आउट। ये क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई भी जानने वाले हैं, कहीं पे भी गेट टुगेदर कर रहे हैं और आप इनवाइटेड हैं, तो आप बार बार उसके बारे में बताएंगे कि मैं इनवाइटेड हूँ, मैं यहाँ हूँ, नहीं। बेसिकली एक डर है कि क्या मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, मैं पीछे ना रह जाऊँ। और इसके चक्कर में आप, यानी अगर एक जो सॉन्ग है वो Right. टिकटॉक पे ट्रेंड कर रहा है और आप नहीं करते, तो आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी कि अच्छा मैं ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, Oh yes. क्या मैं माशरे में पीछे रह गया हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। इससे रिलेटेड है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। एज द नेम सजेस्ट, यू गो आफ्टर एवरी शाइनी थिंग, यानी ट्रेंड्स, हैशटैग्स, और अगर आप नहीं करोगे उसको तो आपको जो है ना वो एक आप कह लें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाएगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा, और एंग्जाइटी होने लगेगी। खाना खा रहे हैं तो पिक्चर क्यों नहीं खींची, राइट, या कहीं गए तो चेक इन क्यों नहीं किया। तो ये बेसिकली जो है ना, दिस इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, अगली थोड़ी इससे भी डिफ़िकल्ट टर्म है, स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर। ये सुना है आपने? स्नैपचैट, अब देखें ये रियल डिसऑर्डर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च बेस्ड। हैव यू हर्ड ऑफ इट? स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर। ओके, आई विल एक्सप्लेन। स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर स्नैपचैट यूज़र्स के बारे में एक टर्म है जो फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट, और वो अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं, स्पेशली लड़की। ये ज़्यादा लड़कियों में स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर, क्योंकि लड़कियां, आपको पता है कि आज हमने ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए। बहुत प्रेशर है हमारी फीमेल फोक, बहुत ज़्यादा। आंखें ऐसी होनी चाहिए, आईब्रोज ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे आपके जो है ना वो फेशियल फीचर्स होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो होता ये है कि इतना ज़्यादा इस फेक वर्ल्ड में रह के, फ़िल्टर्स लगा लगा के, दे गेट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट देयर ओन सेल्फ। जब रियल में वो शीशे में अपने आप को देखें तो वो नोट करती हैं कि हमारी तो आंखें वैसी नहीं हैं, नाक ऐसी नहीं है, या फेशियल फीचर्स ऐसे नहीं हैं। और फिर जब वो रियल लाइफ में जाती हैं तब वो जो उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो भी उन्हें फिर रिजेक्ट कर देते हैं कि हमने तो तस्वीर ऐसी देखी थी, रियल में तो ऐसा है। तो ये बाकायदा एक डिसऑर्डर है, अल्लाह माफ़ करे, कि उन्हें फिर परफेक्शन की आदत, जिसे ओवर परफेक्शन ऑब्सेशन कहते हैं, मेकअप की आदत बहुत ज़्यादा, अपनी आंखें बड़ी करने की आदत, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर। आपको पता है कि बच्चियाँ एनेरोजिया नर्वोसा, ये एक डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है। बिंज ईटिंग, एनेरोजिया नर्वोसा, ये डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें पर्जिंग भी होता है। होता ये है कि वो खाना खा के उल्टी कर देती हैं अपने मुंह में उंगली डाल के, ताकि वो उनका फिगर ना ख़राब हो।
खाना भी खा लें लेकिन ये कि साथ में उनका फिगर भी ख़राब ना, इस लेवल पे ये डिसऑर्डर जो है इंसान को ले जाता है, स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर। ओके, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ओके, सोशल मीडिया एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये तो एज द नेम सजेस्ट, व्हाट डू यू थिंक ये क्या होगा? जैसे कि आपने पीछे एंग्जाइटीज़ की बात की, नोमोफोबिया हम्म की, तो इतना ज़्यादा इसके ज़्यादा लेवल बढ़ गया है कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो ना मोबाइल साथ रखते हैं, सलाम फेर के फ़ौरन देखते हैं, मैसेज देखते हैं। ओ मुझे तो यस। लगता है कभी-कभी ये तो नहीं चेक करे कि अल्लाह ने नमाज़ की कबूलियत का मैसेज कर दिया। वाह बिल्कुल सही कहा, ये तो सबकी आदत है, He's on सलाम point. फेरते ही। नहीं सुभान अल्लाह, पोस्ट नमाज जो जिक्र होता है इतनी बार होता है कि वो अल्लाह वापस करने पड़ते हैं क्योंकि आप फोन पे स्टार्ट हो जाते हैं और यस, फिर वो आप भूल जाते हो कि आप कहाँ तक पहुंचे थे। अल्लाह। डिसअपॉइंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक इसकी इम्पोर्टेंट जो है ना वो इसका आपको रीज़न बताता हूँ इस डिसऑर्डर की, सोशल कंपैरिजन। अब आपको कुछ समझ आई इस डिसऑर्डर की कि ये एंग्जाइटी किस चीज़ का आउटकम है? ज़रा सोशल कंपैरिजन सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा होता है आपके एज ग्रुप में? थोड़ा सा अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं। सो डेफिनेटली जब आप एक अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जाते हो तो वो पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं ऐसे किया हुआ, हाँ। आपने क्यों पोस्ट नहीं करते, स्टोरीज वगैरह क्यों नहीं Right. लगाते। Right. सो यू फील लाइक कैचिंग अप विद देम, और आप Yeah. एक कांस्टेंट जो होता है ना टैंट्रम लगा होता है कि ये भी Yes. करना है, फिर यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, ट्राई दिस, फॉलो द ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज एल्गोरिदम भी ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करेगा, देन यू गेट मोर फेम और लाइक्स, और वो फिर अगेन डोपामिन वगैरह। Oh yes. So, yeah. Oh, yes. बिल्कुल सही पहुंचे आप। इसमें मोहम्मद भाई and you boys, I just have some advice. This was a serious issue not just on social media but generally. मैं अपने स्कूल के टाइम की एक बात बताता हूँ। हमारे स्कूल के टाइम में एक बच्चा था जो हर किसी से भी पूछे ना, अगर तुम्हें एक बंदे की ज़िंदगी चाहिए होती है किसकी, तो उस बंदे का नाम लेते हैं। बहुत अमीर था, बहुत सक्सेसफुल था, बहुत फेम था। उसका इंस्टाग्राम अगर आप आज भी देखो तो इट्स फुल ऑफ ट्रैवलिंग पिक्चर्स, वो कहाँ नहीं गया हुआ, एडवेंचरस चीज़ें कर रहे हैं। व्हेन यू लुक एट इंस्टाग्राम आपको लगता है यार दिस गाय हैज़ हिज लाइफ सेट, एंड आई माई सेल्फ वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय। मेरा दिल चाहता है यार काश ऐसी ज़िंदगी मैं अपनी बनाऊँ। मैं इसी जस्तजू में उसका अच्छा दोस्त बन गया, और जब मैं उसका दोस्त बना ना मुझे एक चीज़ एहसास हुई, he was going through a severely challenging time. और उसकी वजह ये थी कि he was getting death threats from this unknown group. And this was happening for 4 years. And he couldn't sleep at night. And he had severe mental health issues. This was the reality of this boy. उस वक्त मुझे मैंने अल्लाह का इतना शुक्र किया कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है। मैं समझता काश मैं उसकी ज़िंदगी चाहूँ, और अब मैं he is the last person I want to be. So this is the deception we find on social media and generally. So be thankful for what Allah has given you and just stop comparing yourselves to others. It will really help you mentally. Amazing, amazing. और मैं आपको बताऊं कि comparison is natural, human phenomena है। इसीलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सही कंपैरिजन का क्राइटेरिया दे दिया। ये नहीं कहा कंपैरिजन करो ही ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन तो होता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर करना ही है तो दुनियावी मामलात में अपने से नीचे को और दीनी मामलात में अपने से ऊपर को, राइट। हमारा उल्टा हिसाब है। दुनिया में हम देखते हैं कि मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है और बस उससे कंपैरिजन चल रहा है, और वो कंपैरिजन भी कोई इंटेलिजेंट कंपैरिजन नहीं है। एक तो होता है ना कि चलो इंटेलिजेंट कंपैरिजन है कि यार मैंने एक आइडियल बना लिया किसी स्पोर्ट्स में और उसको चलो करने की कोशिश कर रहा हूँ और एंड आई कैन डू दैट। एक होता है कि ऐसा अनरियलिस्टिक कंपैरिजन कि ना आप वो कर सकते हैं, ना आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, और फिर आप अपने ऊपर भी प्रेशर डालो, वाना भी बनो, जो आप हैं वो आप ना शो करो, और ऐसी हरकतें करो जो आपको जेब नहीं देती हैं, राइट। अपनी ऑथेंटिसिटी, जेन्युइनिटी आप लूज़ करो, झूठ बोलो कि मैं भी ये करता हूँ जबकि रियल में आप नहीं करते। तो ये सारी कंपैरिजन्स डिप्रेशन का बाइस है। एक स्टडी है वोजल, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, इसकी टीम ने पूरी रिसर्च कंडक्ट की फेसबुक यूज़ एंड सेल्फ एस्टीम का को रिलेशन। इसको को रिलेशनल स्टडीज़ कहते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में दो चीज़ों को आप रिलेट करके देखते हैं, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ही फाउंड आउट के हैवी फेसबुक यूज़र्स
देयर सेल्फ एस्टीम इज पुअर अपने बारे में, ठीक है, कि मैं क्या हूँ। और ऐसे फेसबुक यूजर्स जो डाउनवर्ड कंपैरिजन करते हैं, जिनके दोस्त ऐसे हैं जो डाउनवर्ड हैं उनसे सोशली, दे आर मोर हैप्पियर और उनकी सेल्फ एस्टीम भी अच्छी है। तो देखो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम गलत कंपैरिजन्स करते हैं हम अपने आप को भी ट्रबल में डालते हैं और अपने माँ बाप को भी। टू बी ऑनेस्ट आपने देखा है हंजला के किस तरह बच्चे प्रेशर डालते हैं अपने पेरेंट्स पे। मुझसे बहुत फुलिश मिस्टेक्स हुई व्हेन आई वाज अ टीन, हर एक से होती हैं, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने अक्सर अपने पेरेंट्स को बड़ा ट्रबल में डाला गलत गलत चीज़ें डिमांड करके, जो पता नहीं किस तरह उन्होंने दी होंगी, यानी क्या क्या सेक्रीफाइस करके उन्होंने जो है ना वो दी होंगी। तो आई थिंक कि यूथ शुड लर्न कि हमारी मिस्टेक से लर्न कर लें यूथ इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इसका तो एज द नेम सजेस्ट, व्हाट डू यू थिंक सलमान, इंफॉर्मेशन ओवरलोड? चलें पहले मैं ऐड कर देता हूँ कि when you get so much information at such a short time period, तो obviously you're going to be like, अच्छा मुझे इतना पता ही नहीं था, I know less। सेल्फ एस्टीम वाली बात आ गई, आपकी सेल्फ एस्टीम कम होगी, यू हैव लेस कॉन्फिडेंस कि लोग क्या समझते होंगे, लोगों को इतना पता है, मैं पीछे रह गया हूँ। अगेन कंपैरिजन साइकिल इज रिपीटिंग एंड देन इंफॉर्मेशन के साथ आपको प्रॉब्ली डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड ऑल दैट, it's definitely not worth your time। and it's better कि आप कोई एक्टिविटी कर लो, something engaging that will actually benefit you rather than harm you। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप जब देखते हो कि इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी चीज़ें हैं जो लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, आप ऐसे बिग बिग स्टेप्स करने की कोशिश करते हो जो आपके कैपेसिटी में ही नहीं है। आप ऐसे बस क्रॉल करने से पहले ही आप चलना ही सीखना शुरू करने की कोशिश करते हो आप। और आप बेहतर होता है कि बेबी स्टेप से शुरू करो, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है आप कोशिश करते हो अपनी तरफ से कि मैं कुछ जो मैं नहीं भी कर सकता करने की कोशिश करूँ। एब्सोल्युटली। व्हाट आर सम ऑफ द हार्म्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड? अच्छा अली भाई, इसके अंदर ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज नॉट नेसेसरली ओनली नॉलेज ओवरलोड, राइट, इट्स कंटेंट बीइंग बॉम्बार्डेड एट यू। तो अगर हम अपना रिविजिट करें, जब हम एमलेसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम क्या देख रहे होते हैं? हमें देखेगा कि पेपर बनाने का तरीका, फिर हमें देखेगा कि वो सोप कट रहा है, फिर हमें देखेगा कि एक बॉल घूम रही है, फिर हमें देखेगा कि मिस्टर बीस्ट कोई वो डूड परफेक्ट कोई बास्केटबॉल कर रहा है। It's so much information, and it's all love information, absolutely, vain, useless information. Honestly, do this practice. At the end of how you're scrolling, just ask yourself this question: what did I watch? what did I learn भी? What did I learn is you can't even answer that. सही। Question is what did I watch? And Sheikh, you won't be able to answer because हमारे दिमाग को याद ही नहीं रहता मैंने exactly क्या देखा, because there was such an information overload। तो आपने basically 40 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट ज़ाया कर दिया, आपको याद तक नहीं है कि आपने 20 मिनट पहले देखा क्या। सुभान अल्लाह। So it's just wasted time। There was this research across 333 million people. अच्छा, It was done in 2021, and they asked the average time spent on social media, which was 2 hours. Okay. अब एक पाकिस्तानी बॉय का और भी ज़्यादा है, ये 2 hours average था। शेख, इसको आप अगर अपनी ज़िंदगी के साथ डालें ना, that's 5.2 years। अल्लाह अकबर। 5.2 years of not remembering what you did। If your average age is 60, तो इसमें से 5.2 Yes। ईयर जो है वो बन जाता है। ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको कुछ बताता हूँ, हार्म्स मेरे सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन ओवरलोड लीड्स टू कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड का मतलब ब्रेन फॉग ही है, आपका ब्रेन जैम हो जाता है, आप हर वक्त ख्यालों में गुम होते हो, डे ड्रीमिंग कर रहे होते हो, राइट, और आपसे बात कुछ और हो रही होती है, आपको समझ कुछ और हो रही होती है, वगैरह वगैरह। डिसीजन मेकिंग बिकम्स अ रियल चैलेंज, क्योंकि ज़ाहिर है आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो ब्रेन का सामने वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल ये सामने है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिटिकल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग। रिसर्च है कि जब आपके डोपामीन सेंटर्स डाइल्यूट होते हैं बम्बार्ड हो के, तो लिटरली आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को ताला लग जाता है, और उसके ताला लगने का ये मतलब है कि यू वॉन्ट बी एबल टू रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग।
क्योंकि जो ये सकत है ना, इंसान को अल्लाह ने एक नेचुरल एबिलिटी दी है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेता है और उसके बाद उससे दूर हो जाता है, लेकिन ये चीज़ उसको ब्लॉक कर देती है। दैट्स वाई आपने देखा ना कि टीन एज में वी एंड अप कमिटिंग मिस्टेक्स, जो बाद में हमें पता लगता है कि यार ये तो बहुत फुलिश हरकतें थी। वजह ये कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स या तो ब्लॉक है या डेवलप ही नहीं हुआ सही से। ये इसका देखें कितना बड़ा हार्म है। विल पावर रेजरवायर गेट्स डिप्लीटेड। विल पावर रेजरवायर जो नेसेसरी है, सेल्फ कंट्रोल, जैसे अंजला आपने बात की, आज की यूथ में पेशेंस, ये चीज़ें, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, मतलब देयर वाज एन एज, मैं पढ़ता हूँ हिस्ट्री में, जब 14 साल का बच्चा जो है वो कहता था कि मैंने जो है ना वो जिहाद पे जाना है। अभी जो है वो 14 साल का बच्चा इस पे रो रहा है कि मेरी जो है ना गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई, यानी छोटी छोटी बातों पे, और वो इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि थोड़ी सी कोई पोस्ट देख के रोने लग गए, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये कुछ तो हुआ है थ्रू आउट हिस्ट्री, विल पावर डिप्लीट हुई है इस वजह से। फिर इंफॉर्मेशन ओवरडोज में ट्रिगर एंग्जाइटी, एंड ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन मेक्स इट हार्डर टू फोकस। कीपिंग दीज इन माइंड, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप तीनों के साथ Yes. ब्रेन फॉग होता है? Yeah. कब होता है? जब ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं? Yes. Definitely. It's the short form content that affects your mind. कि आप बार बार एक और चीज़ देख रहे हो, फिर उधर कंफ्यूज हो जाता है बंदा, एंड देन यूर लाइक, आपका दिमाग थक जाता है ना, ब्रेन हैज बीन ओवरलोडेड, ओवरहीट हो जाता है, देन यूर लाइक अब मैं क्या करूँ, then फिर usually what I do is go for a nice walk or something, Oh, nice. cool down, eat something. Right. लेकिन स्कूल के दिनों में ना it's definitely a challenge कि आप क्लासरूम के दौरान all of a sudden you remember, वो क्या था, फिर आपको मुश्किल होती है फोकस करने में। आप काउंटर इसे कैसे करते हो सलमान? मैं अपने आप को, मैं खुद इतना अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि टाइम लिमिट रखूँ अपना, कि मैं ज़्यादा देर तक ना कि इससे एक्सीड ना करूँ, क्योंकि हुआ मुझे एक बार हुआ, मैं आधा सो रहा था, मुझे लग रहा था अम्मा ने कहा था उधर जाने को, मैं एक तरफ जा रहा था, कुछ ऐसे एक बार हुआ था। सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कम ही रखूँ, और अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो मतलब कि ऑब्वियसली अम्मा अब्बा हैं छितर लगाने के लिए। वेरी नाइस, ये सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। माशाल्लाह अम्मा इज़ देयर, स्पेशली माएँ बड़ा ख्याल करती हैं इस बात का। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ रोहेल कि एक ऐसी स्टेज आती है कि वी नीड हेल्प, और आज की यूथ लिटरली मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम ना इनका शुक्रिया करोगे अपने पेरेंट्स का, जो तुमसे छीन लेते हैं, ठीक है, बैन लगा देते हैं कभी, या रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। कभी कभी मैं इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता हूँ, देखिए मेरा काम है ऑब्वियसली ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फिर सोशल मीडिया हैंडलिंग है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी आपको अपने बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, और रोहेल से भी पूछूंगा, आपसे भी। लेकिन कभी कभी मैं इतना तंग आया होता हूँ इन चीज़ों से कि लिटरली मेरा दिल कर रहा होता है कि काश मैं बच्चा होता और मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स अभी तक यही होल्ड रखते। आप पेरेंट्स इसलिए नहीं रखते, जाहिर है दे से कि मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, जाहिर है, लेकिन लिटरली मेरा दिल करता है कि यार कोई मुझ पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए इस चीज़ के हवाले से। आप जो है रहीम, हाउ डू यू काउंटर दिस प्रैक्टिकली? इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें लैक विल पावर से ज़्यादा हमारा लैक ऑफ ग्रूमिंग या आपके अर्ली एज पे आपको किस तरह ट्रीट किया जाता है उस पे होता है। यानी देखिए, एक सोल्यूशन हो सकता था कि होता ही ना, जैसे कि पहले जब बच्चे रोआ करते थे सही, तो उनके हाथ में तीर कमान या फिर उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता था, तो बड़े होकर जहाद करते थे, सही, तो खालिद बिन वलीद जैसे शेर पैदा होते थे। सही। अब आजकल जब बच्चे रोते हैं तो उनके हाथ में पहले ही मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं कि जो गेम खेलो, एज ए पैसिफायर, पोएम सुनो, तुम सही हो जाओगे। तो फिर आप उस तरह की होप्स तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उसका ये सोल्यूशन होता है कि एक तो आपके आईफोन की जो ऑप्शंस होती हैं उसमें आप डिफरेंट ऑप्शन होती हैं, उसमें पॉजिटिव भी होती है कि टाइम लिमिट का होता है, बिल्कुल होता है। आप किसी और से पासवर्ड रखवा लें अगर अपनी टाइम लिमिट का, और आप कहेंगे मैं 2 घंटे मोबाइल यूज़ करना, उसके बाद आपको पासवर्ड ना पता हो किसी भी कंडीशन में 2 घंटे बाद ही वो खुले, या फिर आप अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व कर लो, इतना एग्जैजरेट हो जाओ कि आप उसमें आपके अंदर उतनी एनर्जी ख़त्म हो जाए कि आप इसमें कर सको। वेरी नाइस।
वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल वो, माशाल्लाह। आप करते हैं? मैं डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, हाँ। तौर तरीके होते हैं। आपकी एक पहले एक बात थी, मुझे उस पर एक चीज़ कमेंट करनी थी। आप पेरेंट्स की बात कर रहे थे, पेरेंट्स का जो इसमें रोल होता है, इसमें हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि हम फितरा पे पैदा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एज टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग, एज द आर्टिफिशियल वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग, हम फितरा से दूर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और इस पॉइंट पे क्या होता है कि आप जितना फितरा से दूर होते हैं उतने ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फितरा को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर फितरा दे, इज कुछ लोगों को बेसिकली नहीं योर पता। innate disposition, आप जिस चीज़ पे पैदा होता है, our core, what humans were designed for। जैसे हया वो फितरत में है, बिल्कुल, शर्म फितरत में हया है। फितरत में है, your reflexes are fitra, but at the same time consuming organic food, that's part of your fitra, because humans at the start would eat, sleeping at night was fitra, waking up early in the morning was all fitra। तो इसके अंदर ये है कि our parents are closer to fitra than we are, because the world we are in now is bombarded with technology। Just yesterday मैं chat GPT यूज़ कर रहा था, मैंने एक इतना कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखवाया है और मुझे हो रहा था कि सुभान अल्लाह, ये क्रिएटिविटी जो एक ज़माने में होती थी अब मैं नहीं यूज़ कर रहा, chat GPT आ गया। So understand that your parents are the last, or your grandparents, gateway to that lifestyle of fitra, that lifestyle of being at the nature, at the original level। So always keep that in mind that maybe वो शायद थोड़े backward लगे, शायद वो थोड़े पुराने ज़माने के लगे, लेकिन वो हमारे एक ही खिड़की रह गए हैं to that lifestyle of fitra which was good for our health। तो जितना आप उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी लाइफस्टाइल पे एटलीस्ट रिस्पेक्ट करेंगे और थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली यू फील योर हेल्थ विल इम्प्रूव, Amazing. योर मेंटल हेल्थ विल इम्प्रूव, बिकॉज यू आर स्लोली गोइंग बैक टू दैट इनेट लाइफ, दैट इनेट डिस्पोजिशन व्हाट अ ह्यूमन शुड लिव देयर लाइव्स ऑन। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। आपको मज़े की बात बताऊं कि मेरे एक हमारे ड्राइवर माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान और बहुत पुराने हमारे, लाइक अ फैमिली मैन, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आज से कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, उनका बेटा आपकी उम्र का, रहीम 9th क्लास में, मैट्रिक में ही, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अली इसको ना मोबाइल सिखा दे, इसको मोबाइल नहीं आता स्मार्टफोन। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा खुदा के लिए ये तो अच्छी बात है, आप मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं इसको सिखा दूं, बाद में आपने मुझे ही कोसना है कि ये क्या सिखा दिया तुमने इसे। तो माशाल्लाह ये देखिए ना कि वो नेचर के इतना करीब, सर्टेन पीपल आर सो नियर नेचर कि उन्हें यूज़ ही नहीं करना। मैं हैरान रह गया, 9th क्लास का बच्चा, उसको यूज़ ही नहीं करना आता। लेकिन फिर मैंने दिल में सोचा कितना लकी कितना है। लकी है। आप अभी रास्त पे गए होंगे, हाँ, उस पे हाँ। कितनी एकदम से एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिली होगी, Yeah. एक पीस मिला होगा इसको, ब्रेन फॉग से बच जाते हैं ना, ब्रेन फॉग खत्म हो जाती है। मैंने जाते ही इनके मोबाइल छीन लिए, जबरदस्त, अमेजिंग। नमाज पे ऐलान किया तो ये सब शौक में आ गए, लेकिन बाद में माशाल्लाह खुश भी हुए कि चलो अच्छा है, हम इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, मैं आपको एक टिप बताता हूँ जो जिस पे मैं अमल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट्स वेरी यूज़फुल, वेरी प्रैक्टिकल। एक चीज़ होती है जो साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, उसको DGP कहते हैं, डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न। ग्रेटिफिकेशन समझते हैं ना आप, कि एक अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, हम सबको ग्रेटिफिकेशन होती है, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अटेंशन इंजीनियर्स का काम है। हमारा काम होना चाहिए डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न। ये क्या होता है कि आप इंटरप्शंस लाते हैं अपनी डोपामीन रूटीन में, अपनी ग्रेटिफिकेशन में इंटरप्शंस लाते हैं, और ये हाईली रिकमेंडेड है। इस पे ट्रेनिंग्स होती हैं बाकायदा कि हाउ टू ब्रिंग इंटरप्शंस इनटू योर डोप रूटीन। आप देखें नेचुरली, रोहेल आपने बात की फितरा की, नेचुरली अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया और 5 वक्त इंटरप्शंस आ रही हैं, सुभान अल्लाह। नींद भी डोप है, आ जाके नींद में इंटरप्शन आ रही है, ठीक है, फजर पे उठना, आपको सिखाया जा रहा है इंटरप्शन लाओ अपने मज़े में। उसके बाद कितना क्या काम आप करोगे, कितना इंजॉय कर लोगे, ज़ोहर की इंटरप्शन आ गई, ज़ोहर से असर 3-4 घंटे, वो फिर इंटरप्शन आ गई। यानी एक मुसलमान तो पूरा दिन एंटरटेनमेंट कर ही नहीं सकता। ये तो वही करेगा ना जो नमाजें भी छोड़ रहा है, जिसके लिए ना कोई अल्लाह रसूल की इम्पोर्टेंस है, मतलब टोटली लाइफ को केयरलेसली लेना, ना कोई तहारत का ख्याल करना, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ना नमाज का कोई ख्याल। जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, इंटरप्शंस तो वो नेचुरली अपनी रूटीन में ला रहा है। एक तो ये,
कि देखो नमाज वो इंटरप्शन लाएगी, आपको सब्र सिखाएगी, आप वज़ू करने उठेंगे, आप चल के मस्जिद जाएंगे, माशाल्लाह वो वॉक इटसेल्फ पूरी नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, जब आप वज़ू करते हैं, वज़ू करके मस्जिद तक जाते हैं, यू आर इन द स्टेट ऑफ वर्शिप, आपको वर्शिप का जो है वो सवाब मिल रहा होता है। मैं क्या करता हूँ डीजीपी के लिए कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ कोई सौदा लेने घर का, क्योंकि देखें हम जो मर्जी बन जाए दुनिया के सामने आ जाके हम दही लाते हैं घर वालों के लिए। आई एम श्योर आप लोग भी जो है वो दही लेने आपको भेजा जाता होगा, बट एनीवे तो मैं जब भी कुछ लेने जाऊँ बाहर से तो मैं मोबाइल घर रख के जाता हूँ, और इसमें मुझे बड़ा ना एक वो मी टाइम भी मिल जाता है, और मेरी वो ग्रेटिफिकेशन का जो पैटर्न बना हुआ है वो डेफर होता है, वो टूटता है। इसी तरह मैं वॉक करने जाऊं तो कोशिश करता हूं ना ले जाऊं, हाँ ले जाऊं तो ये कि पॉडकास्ट सुनना वो भी मैं कोशिश करता हूं ना हो, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो द मी टाइम। इसी तरह जिम आप करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ना ले जाएं मोबाइल, आप देखें तो सही ना आपको क्या होता है, एंग्जाइटी होती है क्या, लेकिन ट्रस्ट मी कि आपका जो एक पैटर्न है ना वो डेफर होगा इंशाल्लाह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बल्कि अपने पेरेंट्स को आप कह सकते हैं जी कि मुझसे ले लिया करें जब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ इस तरह, तो ये आपकी हैबिट डेवलप करेगा इंटरप्शंस लाना, उस डोप रूटीन को काउंटर कैसे जो है ना वो आपने करना है। अदरवाइज वही बात है, आप स्लिप होते जाएंगे। और एक और मैं आपको इसका हार्म बताऊं कि बोर्डोम, ये बहुत बड़ा मसला है आज की यूथ का, जो मैं आप सब से भी पूछना चाहूँगा कि देखो youth want entertainment and they want things to be done in a flash, they want newer and newer information। इस पर पूरी एक रिसर्च है, वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च रोहेल, अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी, मुझे उसका नाम भूल गया, खैर रिसर्च क्या है, रिसर्च ये है कि उन्होंने दो ग्रुप्स, एक टीनेजर्स का ग्रुप और एक एल्डरली पीपल का ग्रुप 55 प्लस, दोनों ग्रुप्स को गेम्स खिलाई, और बड़ी अच्छी गेम्स खिलाई, बड़ी अच्छे ग्राफिक्स वाली गेम्स खिलाई। उसके बाद दोनों से पूछा कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। जो एल्डरली ग्रुप था दे वर ऑल थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि वाओ मज़ा आ गया, मतलब ग्राफिक्स ये वो। जो यंग ग्रुप था दे वर ऑल अबाउट कंप्लेनिंग, ये क्या गेम है, ये क्या है, इससे भी अच्छी आ गई हैं, ठीक है, मतलब वो उनका इस लेवल पे डोप वो पहुंचा हुआ था कि उनके लिए इट वाज नथिंग। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि असल में जब हमारे डोप सेंटर्स बढ़ जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनका एक साइज होता है। जैसे देखो ना, एक बड़ा ग्लास है उसमें ज़्यादा पानी डलेगा, एक छोटा ग्लास है उसमें छोटा सा वो फिल हो जाएगा। तो यही डोप सेंटर्स हैं। बड़े सेंटर में बड़े आपको डोप वैल्यू ज़्यादा चाहिए, जब वो एम्प्टी होगा तो एम्प्टीनेस भी उतनी फील होगी, हॉलोनेस और डिप्रेशन भी उतनी होगी, एंग्जाइटी भी उतनी होगी। तो दिस इज़ हाउ साइंस वर्क्स। और इस रिसर्च से ये कंक्लूड होता है कि हमारी जो जनरेशन है ना, बोर बहुत जल्दी हो जाती है। यानी अभी एक चीज़ खेली तो बोर, दूसरी चीज़ वो उससे बोर, तीसरी चीज़ उससे बोर, और इसके इतने डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब मैं आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी नस्ल मैरिज कैसे चलाएगी। यानी एक ही पार्टनर के साथ आपको कैसे आपको रहना है, कमिटमेंट दिखानी ना, कमिटमेंट कैसे होगी अगर हमारे डोप सेंटर्स इतने ज़्यादा जो हैं वो बढ़ गए, और फिर डिमांड्स हमारी बढ़ती जाएंगी, हम मोर डिमांडिंग होते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है, अल्लाह माफ़ करे, फैमिली स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय होने का, डिवोर्सेस का, कि हम बोर होते हैं, लोगों से नहीं मिलते, हम कहते हैं जी ये बोरिंग काम है। फिर सबसे बड़ा रोहेल, मतलब आई गेट स्केयर्ड कि कुरान और हदीस हैज़ नॉट कम टू एंटरटेन यू, राइट। क्या कर लेंगे आप, कितना एंटरटेनिंग बना सकते हैं आप इस्लामिक एक्टिविटी को, राइट। तो यूथ कहती है कि नहीं हमने वहाँ इसलिए नहीं जाना, बोरिंग क्लास है। तो बात असल में ये है कि यू हैव टू गो, बोरिंग क्लास है या स्लो क्लास है, जो भी है आपने सीखना है ना, तो सीखो जाके। हाँ, थोड़ा सा हमें टीचर्स को भी ये देखना चाहिए कि ज़रा अच्छे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं, वो टीचर्स का काम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको एंटरटेनमेंट नहीं वहाँ पे मिल रही है तो आप कहो कि जी मैं यहाँ पे क्यों आऊँ। जैसे कई यूथ को मैंने कहते सुना, इस्लामिक स्कूल में मैंने पढ़ाया 4-5 साल, कि सर ये कई बार सुनी है हदीस, हमें वी नो इट ऑलरेडी। तो ये बड़ा एक डेंजरस, व्हाट डू यू थिंक, एटीट्यूड। और आप लोगों का क्या राहिम, व्हाट डू यू थिंक, ये जो बोर्डोम है आपको नज़र आता है अपने एज मेट्स में, पीयर्स में, ये चीज़ बहुत जल्दी बोर हो जाना,
और इस्लामिक क्लासेस के हवाले से क्या, मतलब इस्लाम के हवाले से क्या है कि ये ठीक है। बोरिंग है ये वो? जैसा कि आपने कहा कि आप स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तो पता ही है हदीस, इफ़ यू नो हम्म, तो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी तो करें उस हदीस को, आप उस पर अमल भी तो करें। जानने से क्या होता है सही, कि हमें बिल्कुल सही। काफ़ी लोगों को पता है 5 वक्त की नमाज होती है, हम्म, उनमें से 70% पढ़ते होंगे। सही सही। तो अगर आप बोर रहने का अगर आप कभी भी बोर नहीं रहोगे अगर आप जो सुन्नत अगर सुन्नत के हिसाब से अपना टाइम टेबल को लेके चलो। कि हमारे जो नबी इंटरेस्टिंग। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो इशा की नमाज के बाद बिस्तर पर तशरीफ ले जाते थे और सो जाते थे। फिर रात के इब्तदाई हिस्से में नवाफिल अदा करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे और फिर बिस्तर पर तशरीफ ले जाते थे। फजर की नमाज उठते ही इबादत में कमर बस्ता हो जाते थे और फिर अपने दिन का आगाज़ करते थे। लेकिन आजकल की यूथ के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की रूटीन फॉलो करना। तो अगर हमने चीज़ को काउंटर करना है बोर्डिज्म को, तो एट लीस्ट आप अपना दिन फजर से स्टार्ट करो, क्योंकि वो बहुत बाबरकत टाइम होता है। अगर आप उस वक्त नमाज पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके और अपने स्कूल का या फिर जो भी जॉब करता है उसका जो भी काम है उससे पहले करके घर से निकलो वेरी नाइस। और अपने दिन का आगाज़ जितना पहले हो सकता है करो और अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो। तो बोर्डिज्म तो उसको काउंटर करना कोई बहुत बड़ा महाज तो नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, सुभान अल्लाह। और ये बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल तरीका है अपने डोप सेंटर्स को भी काउंटर करने का। एक्टिव रहना। हाउ डू यू काउंटर बोर्डम? सो बोर्डम का तो मेरी नज़र में हमेशा एक ही जवाब रहे, एंड दैट इज कि बाहर निकलो, एक्टिविटीज करो, खेल कूद वगैरह। Now, because youth is made for this, ना? We are supposed to be active. We are Energy supposed है, to be बिल्कुल। putting our energy somewhere every single day. Right. मेरे लिए तो शायद बेशक 24 घंटे हो जाए, लेकिन when I go outside, मैंने फुटबॉल खेलनी हो, मैंने रनिंग करनी हो, they recommend a gym partner. I can't find that one. Everyone's on their phone, हर कोई घर पे है, कोई जाना नहीं चाह रहा, कोई ऐसे। So it ultimately becomes hard for the one who is going against the flow. Everyone, जब आप हर कोई ऐसे कर रहा होगा, तो ultimately you will fall, चाहे जितने भी आप कोशिश कर लो, क्योंकि नहर के अगेंस्ट जा रहे हो ना। बिल्कुल सही। और उसके अलावा जो है, जो हमारे स्कूल्स हैं, उसके अंदर भी मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ये है वैसे, लेकिन मोस्टली स्कूल्स के अंदर ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बिकॉज हमारे स्कूल में तो ऐसे ही था। एंड स्पोर्ट्स के लिए जाना है तो ना आपके फील्ड मेंटेन है, ना प्रॉपर इक्विपमेंट है, सो स्पोर्ट्स इज जस्ट नॉट, मतलब शो नहीं की जा रही ना। सही। सो वो फिर फैक्टर जो है आपके नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यू आर गोना स्टे होम और आप बोर्ड होगे। अगर आप फजर के लिए उठते हो, फजर के लिए उठ जाओ और इशा तक, दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम, और उस टाइम में आप पढ़ाई करो, आप एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो। लेकिन इफ यू ओनली डूइंग स्टडीज या फिर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, एट वन पॉइंट यू आर गोइंग टू बी टायर्ड ऑफ दिस। तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए चीज़ों का, वैरायटी होनी चाहिए। क्योंकि स्टडीज से आपका दिमाग थक जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी बॉडी थक जाएगी। यू नीड इक्वल बैलेंस इन दैट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मेंटेन करना तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल हो गया आजकल के माशरे में। वेरी नाइस। बुक रीडिंग हेल्प्स। बुक रीडिंग, हाँ जी, मतलब कि फिर वो बात ये है कि घंटों तक चलाई जाती है वो तो बात। अच्छी एडिक्शन है। हाँ, बुक रीडिंग ठीक तो है। अच्छा नशा है। ये मतलब कि उल्टा ही मेरे लिए उल्टा हो जाता है, पता नहीं क्यों। आप पढ़ते हो माशाल्लाह काफी बुक्स। कौन सी जॉनरे आप? जॉनरा साई-फाई, साई-फाई पढ़ी है, मतलब ओके। लेकिन मैं अभी उनकी बात पे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बात अच्छी की है कि वैरायटी लाएं अपने लाइफ में। तो इसको ये करने के लिए, एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप एक टाइम टेबल अपना बना लो ना, एक प्लान कर लो कि मुझे दिन में करना क्या है। सही है। आपको मतलब कि हर वक्त एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने अब क्या करना है और मतलब कि कुछ बड़ा करना है। तो अगर आप एक टाइम टेबल बनाओगे, अपने आप को प्लान रखोगे, तो आपका लाइक डोप सेंटर्स का ज़रा वॉल्यूम भी कम रहेगा कि आपको पता है कि अब मुझे इस वक्त ये करना है, इस वक्त जिम पे जाना है, इस वक्त मुझे कोई भी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, कुछ भी करना है, तो आपको पता होएगा, आप पहले से तैयार होगे। एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, दे प्रिवेंटिंग देम इज मच इजियर व्हेन यू हैव गोल्स। आपको पता है मैंने वो करना है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, अभी उसी वक्त साइड पे कर देते हो। सो गोल्स इज, और आपके डेली गोल्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो वो काफ़ी मदद कर देते हैं यार। रोहिल, जो छोटे बच्चे, ये तो चले इनके एज ग्रुप में गोल्स बनाए जा सकते हैं, जो
मतलब आप कह लें 6 ईयर ऑनवर्ड वो भी एडिक्शन काफ़ी है, फिर अम्मी अबू बड़ा गुस्से होते हैं, वो क्या करें? गोल्स उनके लिए बनाना तो बड़ा मुश्किल है, उनको पेरेंट्स बना के दें। उनके लिए गोल सेटिंग is difficult for sure because they're in a young age, they don't know what to do. बोर्डम की जो बात हुई थी ना, for this younger age group, I have a slightly, मेरा थोड़ा अलग perspective है. मुझे लगता है बोर्डम इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है. एक जो 6 to 15 की जो एज है, राइट, इसके अंदर if I recall my childhood days, मेरे पास क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, मूवीज़ नहीं अलाउड थी, I had nothing to do. राइट, अब ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं 5 बजे जब सूरज थोड़ा ठंडा होता है, कितना वेट कर सकता हूँ? मैं 4, 5, 6 घंटे सुबह के क्या करूँ? तो उस मोमेंट में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने गार्डन में निकल जाता था, मक्खियाँ पकड़ रहा था, मकोड़ों के कासल बना रहा था, सैंड कासल बना रहा था। लेकिन ये वक्त क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था करने को, it gave me a lot of clarity of thought from a younger. It helped me, put information in the right boxes. Right. And it helps you mature really fast when you have time to yourself at a younger age. And then additionally, because of that free time, आप ख्याली पुलाव तो हम सभी बनाते हैं ना, लेकिन वो फिर ऐसा marinated पुलाव बनता था कि अब इतना टाइम था सोचने को. So then you automatically start having big visions, Right. big goals. Your creativity increases. True. So boredom in a younger age, idle thought. Of course, there's also a saying that the empty mind is a devil's workshop. That's definitely there. आप ताउज़ वाउज़ पढ़ के थोड़े आप bored होए. Your creativity really enhances. राइट, So I would definitely Interesting say कि perspective. इन बच्चों को all the time active रखना है ना, कि बस swimming कराएं, horse riding कराएं, फिर cricket खेलें, फिर कोई sometimes let the kids get bored. राइट, I would believe वेरी that. नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अब क्विकली, मैं बस टाइम भी चुके, बस ख़त्म होने वाला है. आई विल लाइक टू टेल यू गाइस, और आप भी इसमें ऐड ज़रूर करें, सम ऑफ दी प्रैक्टिकल टिप्स के अब किया क्या जाए. देखिए, टोटली मोबाइल छीन लेना और ये कि टोटली कह देना कि बस क्विट सोशल मीडिया, ये तो शायद पॉसिबल ना हो. ऑल्दो दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन, गोरे तो कर रहे हैं, कुछ ने मोबाइल अपना फेंक दिया, सीधी सी बात. लेकिन चले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने सोशल मीडिया करना ही है यूज़, एक तो टाइम लिमिट रखें, जैसे आपने मेरे ख्याल आपने मेंशन किया था कि टाइम लिमिट मैं रखता हूँ. दूसरा, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ गो ऑन अ सोशल मीडिया क्लीन अप. what is meant by social media cleanup? Open your Facebook, Insta, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, check the pages you are following and the kind of people who are your friends. आप ऐसे पेजेस को अनफॉलो कर दें जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो आपको सोशल कंपैरिजन बहुत करा रहे हैं. प्रोडक्टिव पेजेस को ले आएं. जैसे हंजला, मैंने आपको रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम पेजेस रेफ़र किए, जो 24-25 पेजेस मैं फॉलो कर रहा हूँ. उसमें साइंस पेजेस थे, एस्ट्रोनॉमी, उसमें क्वांटम फिज़िक्स, उसमें नेचर, ट्रैवलिंग पेजेस, विजडम कोट्स, बिजनेस टिप्स, थिंग्स लाइक दैट, इस्लामिक कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स, माशाल्लाह. तो ये कि मेरी फीड पे तो आ ही अच्छी इन्फॉर्मेशन रही होती है. यूट्यूब पे आई लाइक डिबेट्स, आई लाइक टू फॉलो दोज पीपल जो डिबेट्स कर रहे होते हैं, फेमिनिज़म, दोनों साइड्स को सुनना, राइट. तो मेरी फीड पे जो रील्स चल रही होती हैं वो 30-30 सेकेंड की वो क्लिप्स डिबेट्स के, या वो जो दावा आयरा कर रहा है वो लंदन पार्क में, वो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं मेरे सामने. तो ये माशाल्लाह के इसका एक फ़ायदा भी है. देखो, एल्गोरिदम इंजीनियर्स का ना एक फ़ायदा भी है, वो ये है कि जो आप देखना चाहते हो वो आ जाता है. तो ये इसको हमें यूज़ करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए, कि ठीक है मैं ये देखना चाहता हूँ तो लाओ. और जो नेगेटिव चीज़ें उनको आप नॉट इंटरेस्टेड, एक वो ऑप्शन होती है, वो दबा दें, नहीं आएगा, ट्रस्ट मी. वो फिर फिल्थ आपके सामने आएगी नहीं. तो एक तो ये कि सोशल मीडिया क्लीन अप बहुत ज़रूरी है. और फाइंड आउट दीज पेजेस, नेचर पेजेस, साइंस पेजेस, ट्रैवलिंग पेजेस, विजडम कोट्स वगैरह वगैरह. ओके, दूसरी जो चीज़ है समझने की, कि देखें, अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म. प्राइवेसी, इस पे स्नोडेन पूरी मैं रेफ़र करूँगा आप लोगों को भी. स्नोडेन का पता है आपको? एडवर्ड स्नोडेन, विसल ब्लोअर एक टर्म होती है. ऐसा शख्स जो किसी एजेंसी में था, सीक्रेट सर्विसेज में, और उसने कोई सीक्रेट ब्लो कर दिया उस गवर्नमेंट का, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं. तो स्नोडेन इस सेंचुरी का सबसे बड़ा विसल ब्लोअर है.
एडवर्ड स्नोडेन यूएस सिटीज़न है, अभी रशिया में रिफ्यूज, पॉलिटिकल रिफ्यूज ली हुई है उसने, वेनेजुएला में या रशिया में, एनीवे उस पर मूवी भी बनी है एडवर्ड स्नोडेन। उसने क्या किया कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसके कुछ सीक्रेट्स एक्सपोज किए, दुनिया को बताए कि ये कर क्या रहे हैं आपके साथ। यानी उसने दिखा दिया कि आपकी कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। इवन जब कैमरा आपका लैपटॉप बंद है, ऑफ है, तो कैमरे से वो आपको देख सकते हैं। और इसी से उसका कॉन्शियस जागा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, दे आर एंटरिंग पीपल्स प्राइवेट रूम्स लिटरली, और देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो देखें, स्पेशली गर्ल्स को मैं कहूँगा प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अपनी पिक्चर शेयर करते हुए, और ये कि अपने आप को एक्सपोज करते हुए फिर अपनी इंफॉर्मेशन कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ, क्या ज़रूरत है। आप कहीं गए हुए तो किसी को क्या कि मैं इधर पहुँचा हूँ, कोई कुछ नहीं अप्रिशिएट करेगा। ज़्यादातर लोग मे बी हसद करेंगे, ठीक है, हसद इज़ रियल, या वो कंपैरिजन करने लग जाएंगे, तो उसका आउटकम क्या है। तो प्रिवेसी का बहुत जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तीसरा, स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। हेल्दी स्क्रीन टाइम इज़ 2 आवर्स, एनीथिंग अबव दैट इज़ नॉन हेल्दी, अनहेल्दी। स्क्रीन टाइम से मुराद है कि स्क्रीन्स के साथ आप कितना अटैच्ड हैं, राइट। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं हमारी जॉब ही ऐसी है, या कोविड के टाइम पे बच्चे आर्ग्यू करते थे ना कि हमने तो पढ़ना ही है, तो 2 घंटे में तो नहीं पढ़ाई होगी। तो वो हमें भी पता है कि वो असल में क्या होता था, वो एक बहाना था, असल में क्या होता था ये हमें भी पता है। तो हेल्दी स्क्रीन टाइम इज़ 2 आवर्स। उसके बाद आप किसी को कहें जी कि मुझसे छीन लें ये चीज़ आप, और फाइंड आउट एक्टिविटीज़। हंजला ने इतनी अच्छी बताई, आपने तीनों ने माशाल्लाह, तो अमेजिंग एक्टिविटीज़, इसमें क्यों ना हम जो है वो इन्वॉल्व हो। चौथी टिप मेरी है कि देखो, अगर आपने सोशल मीडिया यूज़ करना ही है तो टीच एंड मॉडल काइंडनेस ऑनलाइन। आप इमिटेट करो काइंडनेस को, और आपके थ्रू एक वेव ऑफ काइंडनेस, जैसे देखें जो कमेंट्स हैं वो पढ़ते हैं लोग, आपने देखा है ना कमेंट्स क्या होते हैं, किट लग रही होती है किसी की, फिल्थी मजाक हो रहा होता है, राइट। हर बंदा फिर उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा होता है कि मैं भी कोई फिल्थ, कोई जोक, कोई जीआईएफ शेयर कर दूं। उसको ब्रेक करो कोई ऐसी बात करके, यानी काइंड बात कोई करके, किसी का मजाक उड़ रहा है तो पॉजिटिव कमेंट कह के। यकीन करें ये आपकी जो यंगर जनरेशन है वो आपको इमिटेट करेंगे। यू हैव टू डिफाइन, आप लोगों ने डिफाइन करना है कि यंगर जनरेशन के लिए आप क्या वर्ल्ड बना रहे हैं। अगर तो वो मीम्स और गालियों का सिर्फ एक वो है कल्चर, तो फिर वो वही करेंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव वर्क आ रहा है, ठीक है, आप इंस्पिरेशनल एक फिगर उनके लिए बनेंगे, आपकी तरफ से एक काइंड कमेंट आ रहा है किसी के लिए, आप किसी को डिफेंड कर रहे हैं मे बी, ठीक है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ ऑनलाइन मैनर्स हमें दिखाने की जो है ना वो बहुत ज़रूरत है। फिर नो द एजुकेशनल ऐप्स, मुस्लिम प्रो इज़ वन ऐप, चेक इट आउट। उनका अपना नेटफ्लिक्स टाइप एक पूरा वो प्लेटफॉर्म है, कैल बॉक्स के नाम से, QAL बॉक्स के नाम से। उस पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़, इस्लामिक मूवीज़, टीवी सीरीज़ हैं, चेक इट आउट। उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, मुस्लिम प्रो ऐप का नाम है। इस तरह और बहुत एजुकेशनल ऐप्स हैं, नेशनल जियो नेट, जियो की ऐप है, वो बहुत अच्छी है। तो एक्सप्लोर है कि वो प्रोडक्टिविटी और अच्छी ऐप्स जो हैं वो क्या है। देखें, ऑडियो बुक्स की ऐप आ गई है, यानी ऑडियो बुक्स की समरी होती है ऑडियो में, 2-3 मिनट्स में आपको पता लग जाता है बुक में क्या है। तो अच्छी बात है, एक आपके इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हो रहा है। और अपने जो प्रोडक्टिव ऐप्स हैं उसको होम पेज पे रखें, और जो नॉन प्रोडक्टिव है उनको निकाल दें होम से, ताकि वो क्लिक इन आओ। कोशिश करें कि फेसबुक को ज़्यादातर लॉग आउट रखें, मैं ये करता हूँ प्रैक्टिस। इससे क्या होता है कि मेरा पाथवे बन रहा है, मेरे ब्रेन को मैसेज आ रहा है कि फेसबुक एक्सेसिबल नहीं है इतना, ठीक है। आप 2-3 बार रीलॉग करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे यार छोड़ो, बस ठीक है, लॉग आउट ही अच्छा है। तो वो आदत डालें अपनी, लॉग आउट रहें एप्लीकेशन से, अनप्लग करें अपने आप को, ऑफ कर दिया करें वाईफाई का बटन 1 घंटे के लिए, राइट। डोपामीन फास्टिंग किया करें, 3G 4G ऑफ कर दिया, और बस रिलैक्स हो के, जैसे रोहेल ने कहा कि बोर्डोम इज़ अ गुड थिंग समटाइम, कि ठीक है आप सोचें मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, थिंक अबाउट इट, प्लान आउट द डे, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ मैं समझता हूँ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स। और आप लोगों से भी फाइनली पूछूंगा, लेकिन एक और चीज़ ऐड कर दूं कि एक नुस्खा है जो ये बताते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन को डील करने वाले जो बताते हैं, एक प्रॉपर नुस्खा है कि 30 डेज तक आपने ये काम करने हैं, 30 डेज तक, और आपकी ये आदत छूट सकती है।
social media addiction, mobile addiction. Number 1, turn off your phone before going to bed. Daily करना है for 30 days consciously. Okay, skip नहीं करना है. आपका वो टूटेगा, ग्रेटिफिकेशन टूटेगी इससे, ठीक है. और आप देखेंगे आपको नींद अच्छी आ रही है, आपको ख्वाब अच्छे आ रहे हैं, ख्यालात अच्छे आ रहे हैं, राइट. दूसरा, जब आप सुबह उठें तो 1 आवर तक फ़ोन ऑन नहीं करना है, 1 आवर तक. ओके, डीप वर्क करना है आपने और ये 1 महीना प्रैक्टिस करनी है. ऑन ही नहीं करना, नोटिफिकेशंस भी नहीं चेक, नथिंग. नंबर 3, रीड एटलीस्ट 10 पेजेस अ डे फॉर 1 मंथ. किसी भी बुक की, एंड ऑफ टाइम्स पे कोई बुक ले लो, कुछ सहाबा पे स्टोरीज, कोई नॉवेल्स, एनीथिंग यू वांट. बेहतर है इस्लामिक बुक्स. 3, आपने 30 दिन 10 पेजेस डे. वर्कआउट एटलीस्ट 3 टाइम्स डे. साइकिलिंग में भी, बैडमिंटन, स्क्वाश, जो भी, मे बी वॉलीबॉल, वॉकिंग, रनिंग, जिम, जैसे आप जिम, लेकिन 3 टाइम्स अ वीक फॉर 30 डेज. तो ये कितने बन गए? 12 to 15 डेज वर्कआउट है महीने में. उसके बाद ट्रैक आउट योर टाइम एंड प्रोग्रेस. आप नोट करो कि आप प्रोग्रेस कितनी कर रहे हैं. उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं प्रोग्रेस सही कर रहा हूँ. और अगर नहीं कर रहे तो आपको मलामत होगी, आप अपने आप को मलामत करोगे. ये नुस्खा है बहुत पावरफुल, ये मैंने करके भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह. अमेजिंग इसके इफ़ेक्ट्स हैं. रात को मेरी आदत बन गई थी एक दौर में, अल्लाह करे फिर बने, कि मैं रात को मोबाइल ऑफ़ कर देता था, वज़ू करता था, नफल पढ़ता था इशा के बाद, ऑब्वियसली वितर से पहले नफल पढ़ के मैं कोई इस्लामिक बुक पढ़ता था और अमेजिंग नींद, सीरा पढ़ता था, अमेजिंग नींद मुझे आती थी. ये ज़रूर आपने करना है. लास्टली आप क्या टिप्स देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम यू राहिम? मैंने काफ़ी टाइम ले लिया. जब भी आप चेक करो कि अच्छा हम दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं तो उनकी नज़र में फ़न टाइम क्या है? मोबाइल ऑन करना, पबजी खेल ली, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल ली. राइट. हम अपना टाइम, मैं ये नहीं कहता कि आप मिलना छोड़ दो, हम अपना टाइम अच्छी एक्टिविटीज़ में भी अवेल कर सकते हैं. आपने शुरू में पूछा था कि कैसी एक्टिविटीज़ या गेम्स हो सकती हैं सही. जिससे आपको आपके स्किल्स भी पॉलिश हों और आपके इस तरह सोशल मीडिया एडिक्शन भी हो. सही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कई गेम्स हैं, जैसे डार्ट्स हैं. डार्ट से आपका एम अच्छा हो सकता है. राइट. कैरम है, और ये घर में इजीली खेली जा सकती खेली है. जा सकती है. कैरम है फैमिली जिससे आपका गेम्स. एंगल अच्छा हो सकता है. चेस है. काफ़ी गेम्स हैं एक जो आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हेल्प भी कर सकती है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह. व्हाट अबाउट यू हंसला? एनी I एडवाइस? think if someone is seriously suffering from addiction राइट. and they're in their college, job, whatever, और उन्होंने deep work का काम करना है, उन्होंने काम consistency करनी है. So ये और भी बहुत लोगों ने कहा हुआ है, Andrew Tate ने कहा हुआ है, some other red pill people. राइट. इसकी you start with exercise or start with one thing, reading. You start with one thing, you do it for 10-20 days, आप consistent हो जाते हो. Then you use the same formula जो आप रोज वो चीज़ कर रहे हो, उसके साथ थोड़ा थोड़ा और मिला दो. And every day you can be consistent with the things you actually want to be. Like पढ़ाई हो जाए, exercise हो जाए. मैंने खैर अभी मेरे से इतना नहीं हो रहा, लेकिन at one time I started this और मैंने रोज exercise किया. उससे ठीक है, सिर्फ exercise हो रही थी और कुछ भी नहीं. The rest of the day was worthless. But जब वो 10 दिन consistency शुरू हो गई, उसके साथ पढ़ाई भी रोज 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और फिर उसके साथ काफ़ी अच्छा है. So consistency is key हर चीज़ के लिए. Everyone knows that. And if you want to maintain that, you just start with one step and you take the other one and then further और on. ये तब है जब आप करना चाहो, ये Yes, बहुत मैटर करता है definitely. कि आप करना भी चाहते हो कि नहीं. आपको Once you have decided yes. कि आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस, तो फिर आप माशाल्लाह इस पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे जो आपने बताया. आप लास्ट फ्यू वर्ड्स क्या कहेंगे? जी, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बहुत इसकी मदद करता है. मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ. लाइक मैंने आपको बताया, भाई के साथ मैं टेबल टेनिस खेलता था, हम हंसते खेलते हैं मतलब के, और मज़ा आता है. टेबल टेनिस घर रखा हुआ है? जी, घर में टेबल है. मैंने बहन के साथ कभी चेस की गेम लगा देता हूँ, अम्मा के साथ कैरम खेल लेता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि कुछ कर, लेकिन बहुत मज़ा आता है इन सब में. बिल्कुल ऐसे. लाइक फ़ोन तो भूला होता है मुझे, कुछ है भी चीज़ें. सही बात. और आप इसके अलावा जो आप ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जैसे आप जिम कर रहे हो, अगर आप कुछ जैसे जिम पे हैं
तो कोई गोल अपने दिमाग में रखो, कोई मोटिवेशन लाओ कि मुझे ये रीच करना है, क्योंकि वो मोटिवेशन आपकी सोशल मीडिया एडिक्शन से फाइट करेगी हैं। वेरी नाइस, जैसे मैंने आपको कहा है मैं 60 kg का करना चाहता हूँ बेंच प्रेस, वेरी तो मतलब कि वो मोटिवेशन मुझे हर रोज़ लाती है कि मुझे करके रहने आगे जाना है। तो मतलब कि इसमें मुझे सोशल मीडिया भूल जाता है कुछ है अभी। वेरी प्रैक्टिकल, फ्रेंड्स के साथ भी बहुत मज़ा आता है, आप घूमो फिरो, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम जैसे कहते हैं ना, बस चैटिंग, मतलब कि फ़ोन पे नहीं, फिजिकली क्वालिटी चैटिंग। टाइम, हाँ जी, बहुत मदद करता है आपका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रोहेल, Sheikh Hamza Zorges ने ये हमें बात बताई थी, and it really hit me. He explains to us that for a man, a Muslim man, we should not need motivation for difficult tasks. For us, it's not motivation, it's duty. अब उठना है फजर पे तो उठना है, मुझे अपने आप को मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि वो मैं चॉकलेट खाऊंगा, मैं पे फजर पे उठना है, जिम जाना है, पढ़ाई करनी है। Allah subhanahu wa ta'ala has made a man, it's not very easy, contrary to popular belief, to be a Muslim man. Allah's put a lot of responsibility on us. Yep. We have a responsibility to protect our family, to provide for our family, and for that reason, अगर हम मोटिवेशन का इंतजार करें ना कि मैं मोटिवेट होऊंगा तो जिम जाऊंगा, मोटिवेट होऊंगा तो तहज्जुद पे उठूंगा, motivation will never last. Motivation, like you said, consistency is key. Motivation is not consistent, but duty is. If you can, and it feels wrong of me to say this because I'm struggling myself and I myself want to, live a life where motivation is not needed. But if we, inshallah, one day can start living lives where it's the duty that matters, the job that matters, inshallah, we can be really good Muslim men. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। आई होप कि ये बेनिफिशियल होगा हमारे टीम्स के लिए। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू, और जो हमने बातें की अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो फिर हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। You see, leaving social media is not that easy and it's actually very difficult without a group of friends. तो हमारा ये असाइनमेंट बहुत सिंपल है। Make a friends group, be it on WhatsApp, of your school friends, neighborhood friends, you name it. And your goal should be very simple. Start some healthy activity. आप साइकिलिंग करें, हॉर्स राइडिंग करें, फुटबॉल खेलें, जिम जाना शुरू करें, लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि इस फ्रेंड्स ग्रुप के थ्रू आप अपनी सोशल मीडिया की जो यूजेज है उसको कम करें। और अगर इन एक्टिविटीज के दौरान आपने कोई वीडियोस बनाई हो या कोई कंटेंट क्रिएट करते हो, बिफोर यू पोस्ट देम ऑन सोशल मीडिया, टैग द यूथ क्लब लाहौर टीम, क्योंकि जब आप टैग करेंगे वो हमारे सामने आएगा कंटेंट, और इंशाल्लाह ये कंटेंट फिर हज़ारों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।